दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 40 सेकंड, जी हां, सिर्फ 40 सेकंड, ना कोई बहस और ना कोई सवाल, और स्थगित हो गई देश की सबसे बड़ी पंचायत। आखिर कहां गायब हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह को संसद में ढूंढा क्यों जा रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अमित शाह को संसद में क्यों ढूंढने का काम किया? दरअसल ये स्क्रीन पर जो आप विवाद देख रहे हैं, जो विरोध देख रहे हैं बड़े बड़े पोस्टरों के साथ, इसके पीछे की वजह क्या है और आज एग्जैक्टली संसद में क्या हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया? दरअसल मॉनसून सत्र के आखिरी कुछ दिनों में क्या संसद सिर्फ हंगामा और बैकआउट की भेंट चढ़ेगी या सरकार और विपक्ष के बीच ये रार और बढ़ेगी? दरअसल सोमवार सुबह 11 बजे जब पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी हुई थी तो FCRA, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर क्या चर्चा होगी, ये इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। तब लोकसभा में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों आसान भाषा में समझे तो जो आसन है, पद जो है, आसन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पर पैनल चेयरमैन NK प्रेमचंदन ने कुर्सी संभाली। लेकिन कोई चर्चा होने से पहले ही महज 40 से 42 सेकंड के भीतर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ तब भी अध्यक्ष ओम बिरला गायब दिखे। चेयर पर भाजपा सांसद संध्या राय जो थे वो बैठी हुई थी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान और मौजूदगी की मांग कर रहा था, लेकिन गृह मंत्रालय से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों यानी बिलों को पेश करने के लिए अमित शाह इस बार मौजूद नहीं थे। अमित शाह आज मौजूद नहीं रहे, बल्कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सामने आए। संसद परिसर के बाहर का माहौल भी पूरी तरह से गर्म रहा, क्योंकि विपक्ष जो है वो अमित शाह से सवाल पूछने लगे। विपक्ष जो है वो अमित शाह से सवाल पूछ रहे थे कि अमित शाह कहाँ हैं, क्यों गायब हैं, और उनको जवाब देना होगा, सदन में आना होगा। उनके अंडर जो पुलिस है वो पुलिस क्या काम कर रही थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान, उस पर अमित शाह को जवाब देना होगा। अमित शाह जवाब दो पोस्टर के साथ विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू किया संसद के बाहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, विपक्ष के दर्जनों सांसद गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आने की मांग को लेकर के नारेबाजी करते दिखे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक मुक्ति डरता है पुलिस को आगे करता है, जब तक मुक्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों विपक्ष का आरोप है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज, पुलिसिया कार्रवाई और अभी अयोध्या में जो चंदा चोरी की गई है उससे जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। खास करके नीट स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर जिस तरीके से पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से लाठीचार्ज की, इस पर अमित शाह को सदन में आके जवाब देना होगा। लेकिन अमित शाह भाग रहे हैं, सरकार जवाब देने से भाग रही है। अखिलेश यादव ने अमित शाह के गायब रहने और जवाब ना देने पर क्या कुछ कहा संसद परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए, सबसे पहले वो सुनिए। हम सबको जनता यहाँ चुन करके भेजती है कि सरकार से सवाल पूछें, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है। सरकार से सवाल करते हैं, सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा, बहुतों को चोटें लगी, अस्पताल में बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान गए, एडमिट हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, और कई बच्चे युवा जो आंदोलन में शामिल नहीं थे उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं।
जबकि सरकार ने यह स्वीकार किया था कि किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो अब हम सवाल किससे पूछें? आपके माध्यम से पूछते हैं या सरकार से पूछ सकते हैं या जनता में हम जब जाते हैं तब पूछ रहे हैं। FCRA ला रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने यह भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। भारत से न जाने कितने लोग कितना पैसा ले गए, ऑफिशियली ले गए और अनऑफिशियली ले गए। आप बताओ कितना पैसा लेके भाग गए भारत के लोग, बैंकों का बड़े पैमाने पे ले गए। उसके लिए क्या कानून था? सच्चाई ये है कि ये संस्थाओं को कब्जा करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, FCRA के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस पर कैसे कब्जा करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें तालाब दिखाई दे जाए, इन्हें खाली जमीन दिखाई दे जाए और अयोध्या जैसी पावन धरती पर, पवित्र स्थान पर कितना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हुई बताइए आप। जमीनों के 15 मिनट में रेट बढ़ गए बताइए आप। ये तो एक खुलासा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आप पत्रकार साथियों, आप लोग भी रजिस्ट्रियां ढूंढ करके लाइए और दिखाइए कि ये रजिस्ट्रियां हुई हैं। रजिस्ट्रियां नहीं दिखा रहे और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन। और भारत की सीमा को कौन सुरक्षित रखेगा? 2014 से लेकर के अभी तक आप लोगों के लिए भी ये सवाल है। हमारे MP साहब पढ़ देंगे, पढ़ दो इधर। देश का क्षेत्रफल बढ़ा नहीं, यहां से पढ़िए। 2014 से आज तक सरकार का जवाब क्या? देश का क्षेत्रफल बढ़ा, देश का क्षेत्रफल घटा, देश का क्षेत्रफल समान रहा, सरकार को पता नहीं क्या हुआ? ये सवाल। और भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्रफल बदलेंगे, परसीमन लाएंगे, लेकिन भारत की सीमा कितनी है, क्षेत्रफल क्या है भारत का? हम उसका विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का, FCRA का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, FCRA तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं, भूमाफिया ही लोग। आप पता करिए, कई इंस्टीट्यूशंस चल रही है यूपी में। एक बहुत बड़े शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वो इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लिया। FCRA कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। तालाब दिख जाए तो कब्जा, और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है। और इस कानून से डरा करके, धमका करके, और फिर विदेश से पैसा आ रहा, अगर इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहा, समाज के अच्छे काम के लिए आ रहा। आप में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो सांसद हैं उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उन्हीं इंस्टीट्यूशन में हो रही होगी। तो वहीं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा अमित शाह के गायब रहने पर, वो भी सुनिए। अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो, और हम यहाँ पर बहुत से हमारे MPs, MLA सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब लोग, बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको तुम प्रोटेस्ट करो। तो ये बोलने नहीं देते। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे चेयरमैन साहब क्यों हमको आवाज उठाने नहीं देते। हमेशा वो राइट की तरफ ही देख रहे हैं। मैं बात जब करके उनको पूछता हूं, वो बोलते हैं खामो अभी देता हूं, तो उनके ऊपर भरोसा करके मैं बैठ जाता हूं, वो सदन अडजर्न कर देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस बीच एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो है अमित शाह के सदन से दूर रहने पर अमित शाह जवाब दो पोस्टर के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहुत ही खुशनुमा अंदाज में नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि शायद 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वहां अखिलेश यादव राहुल गांधी से परहेज करेंगे। वो उन लोगों के लिए ये तस्वीर काफी उनको हर्ट कर सकती है।
खैर, सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या मॉनसून सत्र के आखिरी बचे दिनों में देश के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उस पर कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी? विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सरकार जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष चाहता है कि इस तमाम चीजों का जो जिम्मेदार है गृह मंत्री, वो सदन में आए, वो भी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अमित शाह का सदन से गायब रहना और बस एक दफा धोती पहनकर सदन में उन्होंने अपना शक्ल सूरत दिखा करके वो चले गए और लगातार सदन की कार्रवाई को इस तरीके से स्थगित किया जा रहा है, ना मोदी जी उपस्थित रहे, ना गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे। आज सोमवार है और ओम बिड़ला तक उपस्थित नहीं रहे और महज 40 सेकंड के भीतर, जिसमें लाखों रुपए फूके जाते हैं, उस संसद भवन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। क्या ये पूरा सत्र बिना किसी जवाबदेही के समाप्त हो जाएगा? फिर से सरकार बच निकलेगी? देश और राजनीति की ऐसी ही हर बड़ी अपडेट पाने के लिए, हर सवाल को हम जिस तरीके से सरकार के सामने रखते हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष से पूछते हैं, इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत होती है। चैनल के साथ बने रहें। ऐसी खबरों को पाने के लिए 4 PM को सब्सक्राइब कीजिएगा और आजाद पत्रकारिता को यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।